चल भाई वक्त हो चुका है अपडेट बाजी का एंड लिटरली इस बार भी बात करने के लिए काफी कुछ है। जहाँ वेडनेसडे सीजन 2 की बात कर लो या ब्रेकिंग बैड की स्पिन ऑफ की बात कर लो या डीसीयू की बात कर लो या एमसीयू की बात कर लो, और सही में बात करने के लिए काफी कुछ है। सो एज ऑलवेज शुरू करते हैं मार्वल की अपडेट से। एंड अपडेट निकल रही है कि एन हुन एंड एल्डन हेल्सन ये दोनों के दोनों डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में कैलन पेज एंड फॉगी नेल्सन का रोल प्ले करने के लिए रिटर्न आएंगे। एंड सही में ये काफी अच्छी न्यूज है एंड एज अ नेटफ्लिक्स डेयरडेविल सीरीज फैन मेरे लिए तो अच्छी है। एंड जैसे कि अभी हाल ही में कंफर्म हो चुका है कि नेटफ्लिक्स के मार्वल वाले कंटेंट लाइक डेयरडेविल, डिफेंडर, जेसिका जोन्स ये सारे के सारे एमसीयू की मेन स्टोरी लाइन के लिए कैनन है। मींस नेटफ्लिक्स पे जो मार्वल के कंटेंट आते थे ये सारे के सारे जो एमसीयू का जो यूनिवर्स है उसका ही पार्ट है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि पुराने एक्टर अपने रोल प्ले करने के लिए रिटर्न आए। जहां पहले चार्ली कॉक्स एंड विंसेंट डोनाफियो ये दोनों अपना आइकॉनिक रोल प्ले करने के लिए रिटर्न आए। एंड नाउ एना वुल्फ एंड एल्डन हेल्सन ये दोनों कैरन पेज एंड फॉगी नेल्सन का रोल प्ले करने के लिए रिटर्न आएंगे डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में। एंड अकॉर्डिंग टू डैनियल इनका कहना है कि वेंस सीरीज के स्टार हंटर डोहान ये डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में म्यूज विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। और वैसे भी म्यूज के रूमर्स उड़ते आ रहे थे कि डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में ये विलन होने वाला है। सो मे बी हंटर डोहान डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में म्यूज के रोल में नजर आ जाए। एंड साथ ही डैनियल ने ये भी क्लेम किया है कि डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में व्हाइट टाइगर कैरेक्टर भी अपीयर हो सकता है। जहां उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में व्हाइट टाइगर को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इस कैरेक्टर की एक स्टैंड अलोन सीरीज भी आएगी। और वैसे ही मार्वल न्यू कैरेक्टर्स की मूवी एंड सीरीज ला रहा है, उसमें एक और नाम ऐड हो जाए कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि स्टीफन यून ने सेंट्री का रोल छोड़ दिया है तो ये रोल डेफिनेटली रिकास्ट होगा। एंड नाउ अपडेट निकल रही है कि यूफोरिया के स्टार ऑस्टिन एब्राहम को थंडरबोल्ट मूवी में सेंट्री का रोल ऑफर किया गया है। और सच बोलूं तो सेंट्री के रोल के लिए ऑस्टिन एब्राहम को ज्यादा ही यंग है, जहां कास्टिंग ठीक नहीं लग रही। मैं तो कहता हूं भाई कहां इन सब के चक्कर में पड़ रहे हो, सीधा रोल हेनरी कैविल को दे दो और इससे अच्छी कास्टिंग हो ही नहीं सकती सेंट्री के रोल के लिए। क्यों सही बता रहा हूं ना भाइयों, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना भाइयों। मार्वल की एक और अपकमिंग सीरीज वंडर मैन और इस सीरीज की जो शूटिंग है वो लॉस एंजलिस में स्टार्ट हो चुकी है। और साइमन विलियम्स एके वंडरमैन का रोल प्ले करेंगे याया अब्दुल मार्टिन। जहां कॉमिक में साइमन के पास स्टार्टिंग में कोई सुपर पावर नहीं थी बट इसके पास पैसा था और मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए सुपर पावर ही पैसा होती है। लेकिन बाद में बैरन जिमो की हेल्प की मदद से इसे पावर मिली, जहां इसे मिली इनहेंस स्ट्रेंथ, हीलिंग फैक्टर एंड एनर्जी मैनिपुलेशन। और वंडरमैन सीरीज मार्वल स्पॉटलाइट बैनर के अंडर होगी जिस तरह एको स्पॉटलाइट बैनर के अंडर थी, मतलब है। एंड अभी तक वंडरमैन सीरीज की जो रिलीज डेट है वो कंफर्म नहीं की गई है बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर में ये सीरीज देखने को मिलेगी। शी हल्क जहां चांसेस थी कि शी हल्क का सीजन 2 देखने को मिलेगा बट नाउ ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि शी हल्क का सीजन 2 कैंसिल हो गया है। और आपके क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके कमेंट में जरूर बताना। अपकमिंग मूवी मैडम वेब एंड मैडम वेब मूवी में जो डकोटा जॉनसन का लुक होने वाला था वो रिवील कर दिया गया है एंड अदर कैरेक्टर्स का प्रॉपर लुक रिवील कर दिया गया है। और साथ ही मैडम वेब मूवी का रन टाइम भी रिवील कर दिया गया है जो है 1 आवर 58 मिनट, जहां ये मूवी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की अब तक की सबसे लंबी मूवी बनती है। और साथ ही ये रूमर्स भी निकल रहे हैं कि मैडम वेब मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा और ये दोनों ही सीन काफी शॉकिंग होंगे। हाँ भाई अगर एंड्रॉइड टॉबी को दिखा रहे हो तो हाँ वो मेरे लिए शॉकिंग होगा, अदरवाइज देखते हैं क्या शॉकिंग होगा। जैसे कि पुराने डीसीयू की जो सुपर गर्ल थी वो थी साशा गाय बट नाउ अब जो नया डीसीयू है वो टोटली रिबूट है, जहां हर एक फ्रेश स्टोरी और हर एक कैरेक्टर रिकास्ट किया जाएगा। और इस नए डीसीयू में सुपर गर्ल रिकास्ट होगी और इस कैरेक्टर के लिए टॉप 3 कैंडिडेट का नाम निकल कर आया है और वो है मिली अल्कलॉक, मैक डॉनली, एमिलिया जोन्स। और इन तीनों एक्टर में से ही कोई मे बी नए डीसीयू में सुपर गर्ल का रोल प्ले करेगा। और आपको क्या लगता है कौन सी एक्ट्रेस सही रहेगी सुपर गर्ल के लिए, कमेंट में जरूर बताना। डीसीयू की अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज क्रीचर कमांडोज और इस एनिमेटेड सीरीज में दी विचर के एक्टर आन्या चार्लोत्रा सर्स कैरेक्टर को वॉइस ओवर करेंगी। और क्रीचर कमांडोज डीसीयू का ओनली प्रोजेक्ट है जो हमें 2024 में देखने को मिलेगा, जहां ये प्रोजेक्ट लेट 2024 में देखने को मिलेगा। पीस मेकर एंड नाउ जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि पीस मेकर सीजन 2 भी आएगा, जहां जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि पीस मेकर जो सीरीज है वो नए डीसीयू में रिबूट नहीं होगी। पीस मेकर जैसी थी नए डीसीयू में एज इट इज वो वैसी ही रहेगी। और जेम्स गन ने ये भी कंफर्म किया पीस मेकर सीजन 2 की जो स्क्रिप्ट का काम है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और सही में पीस मेकर एक काफी अच्छी सीरीज है जिसके सीजन 2 के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आप हो या नहीं कमेंट में जरूर बताना। डिज्नी चैनल पे कुछ टाइम पहले सेलेना गोमेज डेविड हेनरी का एक सिटकॉम आया करता था विजिट ऑफ वेवरी प्लेस एंड नाउ विजिट ऑफ वेवरी प्लेस की जो सीक्वल सीरीज है उस पे वर्क स्टार्ट हो गया जिसमें सेलेना गोमेज एंड डेविड हेनरी अपना रोल प्ले करने के लिए रिटर्न आएंगे। बट आई गेस हम इंडियंस के लिए ये अपडेट ज्यादा बड़ी नहीं है बट जो अपडेट मैटर करती है वो है लास्ट ऑफ अस के सीजन 2 की। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली अपडेट बाजी के एपिसोड में बताया था कि लास्ट ऑफ सीजन 2 की जो शूटिंग है वो जल्दी स्टार्ट होगी एंड नाउ अपडेट निकल रही है कि लास्ट ऑफ अस के सीजन 2 में बिली एंड फ्रैंक रिटर्न नहीं आएंगे, जहां एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये दोनों सीजन 2 में फ्लैशबैक के जरिए रिटर्न आ सकते हैं। और सीजन 1 में बिली एंड फ्रैंक का जो एपिसोड था वो लिटरली काफी अच्छा एपिसोड था। अगर ये दोनों फ्लैशबैक के जरिए सीजन 2 में रिटर्न आते तो सच में काफी अच्छा होता बट अफसोस ये दोनों रिटर्न नहीं आ रही। बट सीजन 2 में हमें एक और न्यू एक्ट्रेस देखने को
को मिलेगी इजाबेला मर्सिड, जहाँ सीजन 2 में ये डीना का रोल प्ले करेंगी और वीडियो गेम में डीना एली की लव इंटरेस्ट होती है। और सीजन 2 में कैथरीन डीवर को भी कास्ट किया गया, जहाँ ये रोल प्ले करेंगी एबी का, और एबी सीजन 2 में एक विलन होगी। नियर परफेक्ट शो ब्रेकिंग बैड, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रेकिंग बैड का एक ऑलरेडी स्पिन ऑफ है बेटर कॉल सॉल, एंड नो डाउट बेटर कॉल सॉल भी ब्रेकिंग बैड की तरह ग्रेटेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम है। बट अफसोस ब्रेकिंग बैड को अब तक 53 नॉमिनेशन मिली है और इसने अभी तक कोई भी अवार्ड नहीं जीता। बट फैंस को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैंस जानते हैं कि ये शो कितना अच्छा है। और जो ब्रेकिंग बैड सीरीज में जिन्होंने गस्तावो फ्रैंक का रोल प्ले किया था, जान कार्लो एस्पोसितो, इन्होंने बताया कि इन्हें लगता है कि गस्तावो फ्रैंक का भी एक स्पिन ऑफ शो आना चाहिए, और एज अ फैन मुझे भी लगता है भाई आना तो चाहिए। सो मे भी जान कार्लो एस्पोसितो को पता होगी गस्तावो का एक स्पिन ऑफ शो आ रहा है, और शायद वो फैंस को ये कहकर टीज कर रहे हैं। और सही में अगर ऐसा होता है तो भाई मजा आने वाला है। और आपको क्या लगता है, गस्तावो का स्पिन ऑफ शो आना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। टॉप गन 3 मूवी एंड नाउ अपडेट निकल रही है कि पैरामाउंट स्टूडियो के अंडर टॉप गन 3 मूवी पे काम चल रहा है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टॉम क्रूज, गैलन पॉल, माइल्स टेलर ये तीनों रिटर्न आएंगे टॉप गन 3 मूवी में। और टॉप गन 2 मूवी एक काफी अच्छी मूवी थी। इनफैक्ट टॉप गन 2 टॉम क्रूज के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी है। तो अगर टॉप गन 3 मूवी के ऊपर काम चल रहा है तो अच्छी बात है। नेटफ्लिक्स की काफी सक्सेसफुल सीरीज वेडनेसडे सीरीज एंड जेना ऑर्टेगा ने वेडनेसडे के सीजन 2 से रिलेटेड काफी अच्छी बात बताई, जहां इसने बताया कि वेडनेसडे का सीजन 2 का हर एक एपिसोड आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, जो वेडनेसडे फैंस के लिए काफी अच्छी बात है। और अगर वेडनेसडे के सीजन 2 की बात करी जाए, वेल ये चीज अभी तक क्लियर तो नहीं है, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वेडनेसडे का सीजन 2 हमें इसी साल 2024 में देखने को मिलेगा। स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन, और सीजन 4 में जो हमें आर्गेल कैरेक्टर नजर आया था, ये कैरेक्टर हमें सीजन 5 में नजर नहीं आएगा। और ये कैरेक्टर सीजन 4 में मुझे ठीक ठाक ही लगा था। अगर ये फाइनल सीजन में रिटर्न आता तो अच्छी बात थी, अगर नहीं आ रहा तो चलो कोई बात नहीं। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन लाइव एक्शन मूवी, और इस लाइव एक्शन मूवी की मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियसली अपडेट बजी के एपिसोड में अपडेट दे चुका हूँ, बट नाउ इस मूवी से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स निकल कर आई हैं। और अपडेट ये है कि हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन लाइव एक्शन मूवी की जो शूटिंग है वो जल्दी स्टार्ट होगी, और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की जो एनिमेटेड मूवी थी वो काफी अच्छी मूवीज थी। तो अगर इसकी एक लाइव एक्शन मूवी आ रही है तो उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छी हो। बट आपके क्या ओपिनियन इस चीज को लेके कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ अपडेट बाजी को यहीं रोकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना। सो भैया मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।